आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रब का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भला कैसे भूलूं तेरी मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कैसे देगा, कब देगा? कुबरेश्वर धाम विश्वास का धाम है। बहुत विश्वास चाहिए। जो विश्वास हो जाता है तो यहां का कंकर संकर बनकर उसका दुख काट देता है। विश्वास केवल विश्वास है, केवल विश्वास। मां कह रही है मेरा बेटा 6 साल तक पलंग से उठा नहीं है, गंदगी पलंग पर करता था, गोदी में लेकर बॉडी की तरह चलती थी, आज चल रहा। उसी की उदारता है, उसी की उदार। किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन करेगा? और मेरी जीजियों मेरे जीजाओं, कोई धाम ऐसा नहीं होगा जहां से तुम्हारा रिश्ता होगा। यह धाम तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। बाप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें खुशियां देकर भेजता है। खुशियां 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जो आपसे कभी कोई वस्तु की चाह नहीं रखते। किसी वस्तु की चाह मेरे देवाधिदेव महादेव कभी नहीं रखते। उन्होंने तो एक बात कही कि जो मैंने तुमको दिया है, कभी अगर समय मिल जाए तो वो मुझको दे देना। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने हमको क्या दिया? ये चित्त, ये मन, ये आत्मा, धन, दौलत, संपदा, मकान, जमीन, गाड़ी, बंगला, जायदाद, ये सब दूसरे ने दिया। पर केवल एक वो आत्मा, केवल एक वो चित्त, केवल एक वो मन, केवल एक वो प्राण देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, वो देवाधिदेव महादेव ही होता है। आत्मा को लिंग कहा गया, जिसको हमारे यहां कहते हैं आत्मलिंग। आत्मलिंग आत्मा को कहा गया, मतलब भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहीं दूर नहीं। भगवान शिव तो हमारी इस आत्मा के रूप में विराजमान। भगवान शिव हमारी श्वासों के रूप में विराजमान। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? आप लोगों से कहा गया था कि एक एक वृक्ष लगाएं, और आप लोगों ने एक एक वृक्ष लगाया। एक एक वृक्ष आप लोग रोपित करें। क्यों कहा? हमारा और आपका शरीर रहेगा रहेगा जितने दिन है, पर हमारे और जाने के बाद भी यदि उस वृक्ष की पत्तियां बेलपत्र के रूप में शिव जी को चढ़ती रहेगी तो यह निश्चित है कि हम हैं और हमारे बाबा को हम कुछ रोज दे रहे हैं, ये प्रस्तुत होता है। शिव दूर नहीं है, देवाधिदेव महादेव दूर नहीं है। दुनिया के लोग भगवान शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, पर शिव पुराण कहती है कहीं मत जाओ। शिव कथा कहती है आत्मा लिंग है, और उस
आत्मलिंग को जिस दिन हमने जान लिया, हम कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं, भगवान का भजन करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं, क्यों कहते हैं कि लोग कि गुरुजी एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल ऐसे होता है, घर से जब हम जल लेकर चलते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में भरोसा लेकर जाते हैं, विश्वास लेकर जाते हैं। ये आत्मलिंग जब शिवलिंग के सामने जाता है और आत्मलिंग और शिवलिंग के बीच में जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल चढ़ता है, वो आत्मलिंग और शिवलिंग के विश्वास को, भरोसे को दृढ़ कर देता है। फिर दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं रहता जो आप कर नहीं सकते। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, फिर वो कार्य पूर्ण होता ही, वो कार्य सफल होता ही। शिव कथा कह रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव को रामचरितमानस में विश्वास कहा, और जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास प्रबल हो जाता है, भरोसा दृढ़ हो जाता है, तो उसका कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप वो कर्म भी करता है, मेहनत भी करता है, परिश्रम भी करता है, और शिव पर भरोसा कर कर आगे भी बढ़ता है। पर कभी कभी ऐसा योग भी बन जाता है कि हम मंदिर जाते जाते, भगवान का दर्शन करते करते, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, भजन करते करते, कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि हमारा मन, एक दिन ऐसा होता है कि अब मंदिर नहीं जाऊं तो अच्छा, बहुत दिन हो गए। रोज कथा सुनते हो, प्रतिदिन कथा को श्रवण करते हो, और कभी कभी मन ऐसा भी कर जाता है कि अब 2-4-8 दिन अभी जरा मैं अभी कथा नहीं सुनूंगी, अभी मैं सीरियल देखूंगी, नाटक देखूंगी। कभी कभी मन कर जाता है ऐसा कि अब मैं इतने दिन मैंने कथा सुन ली है, इतने दिन में मंदिर चली गई हूँ, इतने दिन मैंने सत्संग कर लिया, इतने दिन मैंने कीर्तन कर लिया है, इतने दिन मैंने मंत्र जाप कर लिया है, इतने दिन मैंने नाम जाप कर लिया है, अब मैं थोड़े दिन नहीं करूंगी। क्यों? कभी आपने विचार करा कि ऐसा मन में भाव क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और ईश्वर में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपके हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है आपको शंकर के मंदिर तक भेजना, गुरु का काम है आपको कथा तक भेजना, गुरु का काम है आपको भजन तक भेजना, गुरु का काम है आपको मंदिर तक भेजना। और परमात्मा का काम क्या है? भगवान का काम क्या है? बिल्कुल इसके विपरीत। गुरु क्या करेगा? माला पकड़ाएगा। भगवान क्या करेगा? माल पकड़ा के माला छुड़ा देगा। गुरु क्या करेगा? मंदिर पहुंचाएगा। भगवान क्या करेगा? मंदिर से दूर हटाएगा। भगवान क्या करेगा? तुम्हें मंदिर से दूर भगाएगा। क्यों? अगर ये मंदिर आता रहेगा तो मुझे देते रहना पड़ेगा, इसलिए इसको एक बार में इतना दे देता हूं कि ये व्यस्त हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा कि मंदिर आना छोड़ देगा तो मैं इसको देना छोड़ दूंगा। और गुरु क्या करा है? मंदिर जा। गुरु क्या करा है? एक लोटा जल चढ़ा। गुरु क्या करा है? माला पकड़। गुरु क्या करा है? कथा सुनो, रोज सुनो, 15 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, पर प्रतिदिन कथा सुनो। ये गुरु कह रहा है। और भगवान क्या कर रहा है? इसको आज ऐसी फिल्म में उलझाऊंगा कि आज की कथा पूरी इसकी छुड़ा दूंगा। कथा छूटी, वो कहते हैं ना, तू बोला मैं चला, विक्रम बेताल, कथा छुड़ा। गुरु मंदिर भेज रहा है, गुरु शिवालय तक भेज रहा है, गुरु परमात्मा के पास भेज रहा है, गुरु सत्संग में भेज रहा है, गुरु परमात्मा की भक्ति में भेज रहा है। और परमात्मा मंदिर को छुड़ा रहे हैं, माला छुड़ा रहे हैं, सत्संग छुड़ा रहे हैं, भजन छुड़ा रहे हैं,
अगर ये भजन करता रहेगा, सत्संग करता रहेगा, नाम जाप करता रहेगा, स्मरण करता रहेगा तो मुझे देखते रहना पड़ेगा। वो छुड़ा रहे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात को याद रखना अपनी जिंदगी में, कितनी भी उलझन जिंदगी में आ जाए और कितनी भी दौलत जिंदगी में मिल जाए, आप शंकर भगवान के मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी उलझन मिटाना नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें सुख भी देगा, आनंद भी देगा, खुशियां भी देगा, सारा वैभव भी देगा, सब कुछ प्रदान करेगा और तुम्हारे जीवन की सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारे कष्टों को मिटा भी देगा। दूसरे पर करा हुआ भरोसा टूट सकता है, पर परमात्मा पर करा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता, कभी। अभी एक सीरियल देख रहे थे आर्य जी, तो किसी ने हमको बताया कि गुरुजी 14 फरवरी को कोई सा डे था, और तुम लोगों को ज्यादा स्मरण में, हमको भी है पर हम बोलना नहीं चाह रहे। एक सीरियल दिखाया था, उसमें एक छोरा उसको कुछ फूल देने गया, उसने उसको लात मारी तो वो शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। हमने देखा कि उस सीरियल में उन्होंने लात मारी और लात मारने के बाद वो व्यक्ति शिव मंदिर चले गए। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि दूसरा कोई व्यक्ति हमको लात मारे तब हम शिव जी के पास में जाएं, ये ठीक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें, स्वयं अपना कार्य करें, किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ, सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो, आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उसे सहन ही नहीं हुआ,
कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए, इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया, सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं, शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। सहनशीलता। कई लोग कहते हैं क्यों गुरु जी आप दिन भर बैठे बैठे अपनी कथा में बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, बेलपत्री की नोक ये डंडी ऐसी रखना, दुर्वा ऐसे चढ़ाना, पानी ऐसे चढ़ाना, फूल ऐसे चढ़ाना, चावल का दाना ऐसे चढ़ाना, ये सब चीजें आप बताते रहते हो, सब चीजें आप बताते हो, तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि बेलपत्री की डंडी इधर रखेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा, दुर्वा को ऐसे रखेंगे अशोक सुंदरी पर तो इसका फर्क पड़ेगा, चावल का दाना ऐसे रखेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा, लाल चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका ऐसा फर्क पड़ेगा, सफेद चावल का दाना चढ़ाओगे तो उसका फर्क ऐसा पड़ेगा? क्या इसका फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? डॉक्टर भी तो दवाई देता है, डॉक्टर बोल देता है कि ये सारी दवाई ले जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, सब एक साथ खा जाना, एक साथ उसको खा लो। डॉक्टर भी कहता है ये वाली दवाई खाली पेट लेना, ये वाली दवाई नाश्ते के बाद लेना, ये दवाई भोजन करने के बाद लेना, ये दवाई रात्रि को सोने से पहले लेना, और सुनो अगर ज्यादा तकलीफ हो तो ये वाली दवाई इस समय पर ले लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि शरीर में कष्ट है, तुम्हें लग रहा है शरीर ठीक नहीं है, तो ये वाली दवाई लेना और रात्रि को लेके और दूध से लेना और सो जाओ। अब डॉक्टर को क्या पड़ी कि वो तुम्हें बताए कि ये दवाई ऐसे लेना, ये दवाई वैसे लेना, इस दवाई को ऐसे लेना। जैसे दवाई लेने का तरीका होता है और अगर हम उस डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई नहीं लेते तो हमारा शरीर में रोग ठीक नहीं होता है। तुम चाहे फिर पूरी दवाई एक साथ खा लो तो उससे रोग ठीक नहीं होगा, पर जैसा डॉक्टर ने कहा है, जैसा डॉक्टर ने बताया, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि समय समय पर ऐसे ऐसे लेना पड़ेगा तो उसका फल मिलेगा। पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन, उसमें एक भी रसीद लेकर किसी भी सीहोर वाला हो, चाहे बाहर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई सेठ हो, दुनिया का कोई सेठ हो, जितने कथा सुन रहे हैं उन सबके लिए कहूंगा, कोई नहीं कह सकता कि सीहोर वाले महाराज के यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से कोई आया था और हमने घी का पीपा दिया था या तेल का डब्बा दिया था। ये सारा की सारा भंडारा भोले बाबा चलाते हैं और भोलेनाथ के भक्त चलाते हैं। एक भी सीहोर जिला हो, चाहे बाहर का पूरा भारत की भूमि के जितने सेठ सुन रहे हैं वो भी एक नहीं कह सकता कि हम कुबेरेश्वर धाम पर भंडारा होता है तो हम उसमें 5 लाख देते हैं कि 1 लाख देते हैं कि 50,000 देते हैं कि 21,000 देते हैं कि 2 लाख देते हैं कि 10 लाख देते हैं कि 8 लाख, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का भंडारा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जब वो लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं, नारायण को भी लक्ष्मी देते हैं और कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, तो वो अपना भंडारा खुद करता है, स्वयं चला। सीहोर का गांव, सीहोर का शहर, सीहोर के आसपास का कोई नगर, बड़ी बड़ी सिटियां, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पुणे, पूरे भारत के जितने सेठ हैं, किसी सेठ के पास में कोई रसीद, पावती या चंदा लेने के लिए विठलेश सेवा समिति कभी नहीं जाती। जिसको मेरा बाबा देता है वो झोली भर कर लाता है, यहाँ लुटाकर चले जाता है और बाबा का भंडारा हो जाता है। और उस विश्वास से कह रहे हैं, आप आयो, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं और 3 पंडाल पीछे के, चौथा, 5वां, और भी जो लोग मंदिर प्रांगण में, धर्मशालाओं में, रोडों पर और ग्राउंड में जहां जहां बैठे हैं, विश्वास के साथ कहता हूं मेरा बाबा आपको भी इतना देगा कि आप झोली भरकर यहां पटक कर जाओगे। इतना देगा कि झोली भरकर तुम पटक कर जाओगे। आन दो, घी के पीपे उतरने दो, तेल आने दो, आटा आने दो, चावल आने दो। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला उनको रात के समय वो मंदिर जा रहे थे, ठोक के चले गए, पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा
उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी। भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की, तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी टूट गई है, काम करना चालू कर। तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। जैसे 1000 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा है। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में, आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कहता है कि सीओर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है, उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? इस बेटी का फोटो देखो, फिर अपन इस पत्र को पढ़ेंगे। इसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रविहीन है ये बेटी। चल गया पत्र। कल एक यहाँ सामने भी टीवी लगाओ तो दिखा, थोड़ा सा मालूम पड़ा चलो। ठीक है। मेरा नाम लालसा देवी है। मैं बिहार में बक्सर जिला बनापुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। जल सारी समस्या का हल है। मेरी बहन की लड़की आंख से देख नहीं सकती है और वह बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती है। क्रिकेट खेलती है, आंख से देख नहीं सकती पर क्रिकेट में रुचि रखती है। पिछले वर्ष में जब यहां आ रही थी तो मेरी बहन की बेटी ने कहा मासी मुझको भी कुबेरेश्वर धाम ले चल। मैंने उससे कहा तू देख नहीं सकती तो वहां जाकर करेगी क्या? मैं कथा सुनती हूं, महाराज कहते हैं कि यहां का कंकर संकर है, उस कंकर को मुझे छूना है। मैंने सुना है वो कंकर जो छूता है उसकी किस्मत पलट जाती है। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत पलट जाए, हो सकता है। मुझे मासी तू ले चल। मैं मेरी उस बहन की लड़की को रुद्राक्ष अभिषेक में पिछले वर्ष यहां लेकर आ गई। पंडाल में पीछे बैठकर हम कथा सुने। दुनिया के लोग हमसे आकर पूछते थे कि तुम जमीन पर बैठे हो तो तुमको कंकर चुभ रहे होंगे। हम जितने भी मीडिया वाले आते थे उनसे एक ही बात कहते थे कि यह कंकर नहीं है, मेरे पिता की गोद है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रहा हूं। और यही कंकर के लिए तो मैं यहां आई हूं। मेरी बहन की लड़की जो आंख से देख नहीं सकती थी उसने भी यही जवाब दिया। और आज मेरी बहन की बेटी एक कंकर लेकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और 23/11 बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23/11/2025 को फाइनल मुकाबले में इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 में विश्व कप चैंपियन के रूप में वो बेटी जीत गई। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप मैच में वो बेटी जीत गई, जिसका फोटो आप देख रहे हो, जिसका फोटो आप लगाया। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो। अपने पिता के घर में। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे भी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो। बहुत सारे पूछेंगे। पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो पर बाप का घर ही अच्छा लगता है, मायका ही अच्छा लगता है। चाहूं क्या? अभी कितनी बज गई? 3 बजी है, फिर सो गई। 4 बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान, अपना सामान संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, सूचना मिलना चालू। उड़ गए, जाग गए। पिता का घर है ना, समय की कोई गणना नहीं। मैं बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ।
पिछले साल कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष के लिए बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव करने के लिए आई थी। हम जानते हैं यहाँ पर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता, फिर भी हम रुद्राक्ष महोत्सव में कंकर शंकर के लिए आए थे। यहाँ की भूमि पर कंकर पर बैठकर भी जो कथा सुनी जाती है उसमें शंकर का प्रतिबिंब पिता की गोद मानी जाती है। हमने कथा सुनी। मेरा लड़का 6 साल का है, वो बचपन से ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना हाथ पैर से काम कर सकता है। हम बेटे को लेकर आए थे, बेटे को सुलाकर कथा सुनवाई थी। बाबा की कृपा से यहाँ की मिट्टी रोज मेरे लड़के को लगाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। आज छाती ठोकर कहती हूँ अब मेरा बेटा चलता भी है, मंदिर जाता भी है, बोलता भी है और बाबा का भजन भी करता है। आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, मंदिर भी जाता है, शिव को जल भी चढ़ाता है। मेरा नाम प्रीति सिंह, बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिला दो दीजिए। हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूं। क्या 1 साल में मेरा बाबा मेरे बेटे को चला सकता है? वो शिव है। क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सियोर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है। उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय। 1 लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना, साधना, उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेजते हैं, दिल से। एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर, 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना, चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, नियम। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता है। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता है। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबेरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदि के लिए उनका वर्णन। कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सियोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर कर चला जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बैठिए साधु। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उसे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबेरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, पर ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम आना चाहती है।
एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष यही चाहता है, जाए। सुंदर की मां पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आई चलो। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई। और धर्मपत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा और उसका स्थान भी आ जाएगा। शिवलिंग गायब हो गया, नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है तो क्या अभी तो यहीं था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उन्हें आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये रहे। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा कहाँ है शिवलिंग, गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। तब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए। शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाया आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। एक दिन शिवजी ने पूछा क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है। सुंदर टेंशन में पड़ गए, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया। क्या करें, क्या बोले, उत्तर दे क्या। शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए, सुंदर ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को। आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्मपत्नी अच्छी लगती है। मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है, मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी। सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए, शब्दों में नहीं होता।
प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिवपुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहां पहचान, मेरी वहां पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा, फिसलने लगती है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। जिला झालावाड़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। 2025 में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई थी। वो भी दूसरों ने कहा था कि कुबेर भंडारी का जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो जो कहा जाता है बाबा उसको 3 महीने में देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जितेंद्र कुमार टेलर 20 साल पहले कहीं चला गया था, 20 साल से वो नहीं मिला था। हम पूरा परिवार 20 साल से हमारे भाई को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। मेरे माँ बाप रो रो के तकलीफ भोगते रहे। 20 साल से मेरा भाई नहीं मिला। किसी ने कहा सीहोर जाओ, एक बार रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंचकर बाबा से विनती तो करो। 2025 में मैं यहाँ आई, बाबा से विनय करा और यहाँ से घर पहुंची और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 3 महीना भी नहीं हुआ, 20 साल के बाद मेरा भाई हमको मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, 20 वर्ष के बाद मेरा भाई 8 जुलाई 2026 को मेरा भाई प्राप्त हो गया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। मेरा नाम मधु टेलर, पिता का नाम लालचंद टेलर, और हम निवासी पंच पहाड़, आप लोग पढ़ लो, ये लिखा ना पंच पहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान की निवासी हूँ। राजस्थान से। शिव किसको कहते हैं? प्रकृति का देव है, देव अधिदेव, उसे प्रकृति की ही वस्तु चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं में जल आ गया, पत्र आ गया, बेलपत्र आ गया, पत्तियां आ गईं, मिट्टी का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी के देवता मिट्टी से ही प्रसन्न हो गए। आज के लोगों को लगता है कि हम बहुत लंबा तिलक लगा लेंगे या बहुत लंबी जटा बांध लेंगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, चंदन लगा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे तो भगवान मिल जाएगा। बड़ा कठिन है शिव का मिलना। ऐसे शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा कभी नहीं बदला जाता, शिव जी को पाने के लिए तो कलेजा बदला जाता है। कपड़े से कभी भगवान मिला है क्या? कपड़ा बदल बदल कर रह जाएंगे तो भी परमात्मा नहीं मिलता। और आज का जमाना तो बड़ा विचित्र है, जब टीवी खोलो ना कहीं का मिल ही जाता है। कपड़े बदल कर बैठ जाते हैं और आफत कर देते दूसरे। कहा कपड़ा बदलना? हृदय बदलो, मन बदलो, चित्त बदलो। और आपसे निवेदन है, वास्तु वाले बोलते हैं ये जगह अच्छी नहीं है, वास्तु वाले कहते हैं ये दुकान अच्छी नहीं है। तुम्हें लगता है किसी ने टोना कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, किसी ने दुकान बांध दी, किसी ने घर बांध दिया, किसी ने ये बांध दिया, किसी ने वो बांध दिया। व्यर्थ की बात है ये कि किसी ने कुछ बांध दिया। तुम ही मिले थे उसको बांधने के लिए, किसी करोड़पति को बांधता। क्यों व्यर्थ सोचे? हम 20 साल से, ये वो माँ बाप हैं जिनका बेटा 20 साल पहले खो गया था, 20 साल से नहीं मिला, और 20 वर्ष से वो बच्चे को ढूंढते 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 थक गए। आखिरी में बहन यहाँ आकर किसी ने कह दिया एक बार रुद्राक्ष महोत्सव में जा, बाबा से विनती कर। कहे भीड़ बहुत है, तू जा बाहर ग्राउंड में बैठ जाना, पर कंकर संकर में बैठकर विनती तो कर। यहाँ से जाने के 3 महीने नहीं हुए और 20 साल से खोया हुआ भाई वापस मिल गया। ये माँ बाप को उनका बेटा वापस मिल गया। और जब बिना आडंबर के, बिना दिखावे के आप शिव को भजोगे तो सब प्रकृति का देवता, प्रकृति की चीज मानता। बेलपत्र प्रकृति की है, जल प्रकृति का, मिट्टी प्रकृति है। देव धन नहीं चाहिए तुम्हारा, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक सब। शिव को तो केवल सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। कावड़ यात्रा में क्यों आते हो? बाबा को जल चढ़ाने को। इसमें 70% पत्र ऐसे हैं जिन्होंने लिखा कि हम कावड़ में आए, बाबा को जल चढ़ाया, बाबा से जो मांगा बाबा ने हमको भी 2 महीने के अंदर ही प्रदान कर दिया। 70% पत्र इसके सारे कावड़ यात्रा। कुछ तो देता होगा बाबा, कुछ तो प्रदान करता होगा। चीटी
नमक के डब्बे के पास नहीं जाती है, चींटी शक्कर के डब्बे के पास जाती है। उसी तरह शिव का जो सच्चा भक्त होता है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा उसको खींच कर अपने पास बुला ही लेता है, बुला उसको बुला। जो शिव का है, शंकर का है, ओघड़ी का है, दयालु का है, उसे बुलाए। और कई ऐसा है कि संशय में हो जाते हैं। ब्रह्मदेव को संशय था, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था, शिव जी पर भरोसा नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भरोसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका शीश भी कट गया। गौ माता ने झूठ बोल दिया तो उनको भी श्रापित हो गई। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया तो वो भी श्रापित हो गया। क्यों झूठ बोलना? सत्य की जिंदगी जियो और सत्यमय जीवन में जो सुख है वो कहीं नहीं हो सकता। सत्य का एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम पूजा साहू है, मेरे पति का नाम विनोद साहू है। मैं रांची जिला जबलपुर की निवासी हूं। मेरी ननंद को शादी के 17 साल हो गए थे, शादी के 17 साल हो गए थे, जिसमें पूरी जगह इलाज करवाई थी। पिछले साल पंडाल में बैठ के कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने 11/10/2025 को मेरे बाबा ने उनके यहाँ 17 साल के बाद संतान दे दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 वर्ष के बाद संतान दे दी। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र को। मैं प्रिया अटल शुक्ला, दुबोली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं प्रिया अटल शुक्ला, दबोली कानपुर नगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मेरे पति को अचानक गिर के दौरे आते थे। वो गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे और ठंडे पड़ जाते थे। ऐसा करते करते कई साल हो गए, पर समझ नहीं आया, इलाज करा करा कर थक गए, पर उनके दौरे बंद नहीं। तब किसी ने कहा कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो। हम डॉक्टरों का भी इलाज करवाए, परंतु कोई आराम ना लगा, और डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई आराम ना लगा। फिर मैं और मेरे पति दोनों शिव मंदिर जाते, वहां बाबा की सेवा करते, पूजन करते, और 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव में आए, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 3 महीने में पूरी तरह से दौरे आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से इनकी नौकरी नहीं थी तो शिवजी ने मेट्रो में मेरे पति की नौकरी भी लगा दी, और हमारे घर में औलाद नहीं थी, बाबा ने संतान भी दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने वृक्ष मेरे शिवजी ने लगाए उतने वृक्ष दुनिया में कोई नहीं लगा पाया। जितने शिवजी ने वृक्ष लगाए, बड़ का पेड़ मेरे शंकर के द्वारा, पीपल का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, अशोक का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, बेलपत्र का पेड़ मेरे शिवजी के द्वारा, आंवले का वृक्ष मेरे शिवजी के द्वारा, जितने वृक्ष हैं मेरे शिव ने लगाए, मेरे शंकर। और आज ग्रीन शिवरात्रि के अवसर पर मैं पूरे राष्ट्र को कहना चाहूंगा, शिव भक्तों से कहना चाहूंगा, आज आप भी एक पौधा जरूर लगाओ, उस शिव की भक्ति के लिए, शिव की शक्ति के लिए लगाओ। लोग कहते हैं हम चलते हैं तो कंकर चुभते हैं, तुम्हारी दृष्टि में कंकर चुभते हैं। वो कंकर भी तुम्हारे ना जाने कितने दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। वो कंकर भी कितना दुख खींच रहा है तुम्हारे चलने पर। कहा गुरुजी इतना बड़ा शेड लगाया, इतने डूम लगाए, इतने पंडाल लगाए, लगाने को पीछे और टेंट बढ़ा सकते थे, पर यदि टेंट ही टेंट लग जाते तो फिर हवा नहीं आती, सफोकेशन होता, चक्कर आते, स्वास्थ्य गड़बड़ होता। इसलिए आधी जगह खुली रखी गई है। कंकर चुभ नहीं रहे, मानो शिव है। मेरे शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला था, बाबा यहाँ चला रहा है, चुभ रहे हैं, तो मेरे शरीर के सारे रोग मेरा बाबा यहीं से खींचकर मुझे स्वस्थ कर कर भेज रहा है, स्वस्थ कर कर भेज रहा है। उस पर आश्रित हो। शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है। प्रकृति के देव अधिदेव महादेव को प्रकृति की ही वस्तुओं से रिझाया जा सकता है। उनको रिझाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। 3 मित्र थे, तीनों में झगड़ा हो गया और तीनों भगवान के लिए झगड़ लिए। एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए, हमारे सारे देव एक है। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं हो गए,
बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया, हे अयोध्या नरेश, हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा, मेरे राम जी जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान। और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था, उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर, सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले, तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है, राजा आता है तो सेना साथ में लाता है, राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आए। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले, तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा, पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांधकर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है, पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा, राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम यजमान, बुद्धि से निकाल दो कि तुम यजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं यजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए, मेरे लिए इस तरह का सोफा लगाओ, मेरे लिए ऐसी कुर्सी लगाओ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं मुख्य यजमान हूं। मैं छोड़ दो कि तुम यजमान। यजमान बनाया किसने? उसने। बिठाया किसने? उसने। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो, कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। कंकर शंकर की धरा, जहां बैठकर आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। सात दिन के लिए आप अपने पिता के घर आए हैं। इस भूमि का नियम रहा है, इस भूमि से कोई खाली नहीं गया है, जो आया वो कुछ लेकर गया। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, और आज मेरे भोले बाबा भी, जब आप 7 दिन बाद यहां से जाएंगे तो निश्चित है मेरा बाबा भी तुमको कुछ ना कुछ देकर जरूर देगा। जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है, जहां पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी हो शादी की।
किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब तुम क्या करते हो? पत्रिका देखोगे किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, किसके यहाँ की है, और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पढ़ी हो, 8 पत्रिका पढ़ी हो, 5 पत्रिका पढ़ी हो, 10-12 पत्रिका पढ़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे, बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे और हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, पीछे की आवाज को ध्यान दे, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत है? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहां जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहां हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है, वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से एक हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी। इस बेटी से एक हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहां से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा। नौकरी कर
कल एक डबरा के अधिकारी जी ने प्रश्न किया डबरा में, पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी कथा बहुत होती हैं, पर आप जब शिवपुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद हो, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं बाबा जी? मैं आपको नमन करता हूं। ये वो पिता है, बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिवपुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है। आओ बाबा जी, आ जाओ आप, आ जाइए। मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहां तक पहुंचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो आप? सीहोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सीहोर वाले महाराज को तो, और सीहोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी ना किसी रूप में दृष्टि तो पड़ जाएगी, मिल तो जाएंगे, देख तो लेंगे। और दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में दया तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी।